तो सबसे पहले अपडेट मौत की बावड़ी से जुड़े हुए। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 35 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बावड़ी हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे और सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। सीएम ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में ऐसे कुएं या बावड़ी जो इस तरह से ढके हुए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। कल रामनवमी पर यह हादसा हुआ। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के दौरान बावड़ी का स्लैब भर भरा कर गिर गया। तकरीबन 50 फीट गहरी इस बावड़ी में श्रद्धालु गिर गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सरकार घायलों का इलाज भी कराएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे अस्पताल। सबसे पहले वो पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, हालचाल जाना। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जो रेस्क्यू आखिरी दौर में जो रेस्क्यू चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली। जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। इस तरीके से जो भी गहरे खनन हैं जो इस तरह से ढके गए हैं, चाहे वो कुएं हों, बावड़ियां हों, उनकी भी जांच करवाई जाएगी। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। घटनास्थल भी वो पहुंचे, वहां पे भी जो अधिकारी और लगातार सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हैं उनसे बातचीत उन्होंने की, वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। बावड़ी में जमा गाद, मलबा, दलदल, कीचड़, उसे बाहर निकाला जा रहा है। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो भी इस मंदिर में उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है? मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल पर भी वो गए। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम पेश आया था उसके बाद कल जिस तरीके से लगातार हर घटनाक्रम के जो रेस्क्यू चल रहा था उस पर लगातार मुख्यमंत्री की नजर तो थी। और आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास वो खुद जो गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ इंदौर पहुंचे थे और घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है। वहां जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत की और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही घटनास्थल पर भी पहुंचे थे। घटनास्थल पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। और अब जो अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की बात हो या फिर जो कमिश्नर हैं, जो राजस्व हैं, उनके साथ कलेक्टर और एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं जो या फिर जो रेस्क्यू में जो टीमें लगी हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई है। तो अब
देखना होगा कि ये सब जो जानकारियां जुटाई जा रही है उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर आगे किस तरह की कार्रवाई जो होती है, क्योंकि कार्रवाई होना ललित बहुत आवश्यक है। जो लोग भी दोषी है इसमें, क्योंकि अगर इस तरह के दोषियों को अगर बख्शा जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो बेहतर होगा कि अभी उन सारे जो कमियां जहां रही हैं, जिन लोगों की लापरवाही रही है, उसको अभी चिन्हित कर लिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा पेश ना आए। जी उन्होंने ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी हम शैलेंद्र से कुछ और खबरों को लेकर अपडेट लेंगे। तो बावड़ी की छत धंसने से ये पूरा हादसा, जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने बात दोहराई, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच लापरवाहियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे अस्पताल, घायलों का हालचाल उन्होंने जाना, पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की है। आर्थिक मदद का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 5-5 लाख की आर्थिक मदद, 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेंगे। इसके अलावा घायलों को 50,000 की मदद। मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना, चर्चा की, यह भरोसा दिलाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सरकार आपके साथ है, खर्च पूरा सरकार उठाएगी। और अब सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, जीप ने पैदल जा रहे लोगों को कुचल दिया। जवारे विसर्जन करके ये ग्रामीण लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है, इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सेमरिया सुंदरा रोड की यह पूरी घटना है। सतना में मैहर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में भी 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना अमरपाटन थाना इलाके के असरार के पास तड़के 3 बजे हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 30 लोग सवार थे। ये 2 तस्वीरें घटनाक्रम से जुड़ी। एक तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, खबर भोपाल से, तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। नौसेना, थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वो भी इसमें है। तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। वाइस चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, नेवल कमांड के प्रमुख भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता और ऐसे कई मसलों पर इस दौरान चर्चा होगी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कमांडर कॉन्फ्रेंस पूरे देश की सुरक्षा के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कॉन्फ्रेंस। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और ये पहला मौका है कि इस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले जब हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन हर बार दिल्ली में आयोजित होती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही। कल से इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ है। कल जिस तरीके से CDS अनिल चौहान का उद्बोधन हुआ, उन्होंने जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे सबसे बातचीत की और क्या क्या आगे की रणनीति है उस सबको लेकर चर्चा हुई। और आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में, यानी कॉन्फ्रेंस है, उसमें शामिल होंगे। आज जो कई महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है किस तरीके से सेना को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि DRDO हो या दूसरे अन्य जो उपक्रम हैं जो सेना के लिए हथियार से लेकर तमाम चीजें, संसाधन उपलब्ध कराते हैं,
तो भारत की सेना को दूसरे देश पर कभी भी निर्भर न रहना पड़े, इस दिशा में लगातार जो है वो सेना के द्वारा काम किया जा रहा है। तो आवश्यक जो भी सामग्री है वो देश में बने, सेना के अंदर बने, ताकि हथियार हो या फिर दूसरी सामग्री उसके लिए हमको निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, जैसे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की थी, उस योजना का क्या रिस्पांस भारतीय युवाओं में है और उसको लेकर आगामी समय में उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, तो इस सब को लेकर चर्चा है। इसके साथ ही आगामी समय में सेना के जो तीनों टुकड़ियां हैं, चाहे थल सेना की बात हो, जल सेना की बात हो या वायु सेना की बात हो, उसको लेकर आखिर किस तरीके से आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति तैयार की गई है, इसको लेकर चर्चा हुई। और एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि आजादी के पहले से भारतीय सेना में कुछ प्रतीक चिन्ह ऐसे हैं जो कि गुलामी का प्रतीक है और उन प्रतीक चिन्हों को बदलने को लेकर भी आज ये चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि देश में कई शहर हैं, उनके नाम बदले गए, कई ट्रेनों के नाम बदले गए, यानी जो आजादी के पहले गुलामी का प्रतीक जो नाम है उनको बदलने का काम केंद्र सरकार ने किया। और ऐसे में जो सेना में कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो गुलामी का प्रतीक है, यानी आजादी के पहले के, उन सबको भी बदला जा सकता है। और इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। लगभग तकरीबन 9 बजे के आसपास वो भोपाल पहुंचेंगे और 10 बजे के आसपास इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र ने जिस तरह से इशारा किया है, बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाली है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दमोह से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर फटने से एक मकान में आग लग गई। पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा हालांकि यहां टल गया। जबीरा थाने का ये पूरा मामला है। दमोह से ये बड़ी खबर, इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, गैस सिलेंडर फटा और तेजी से मकान में आग लग गई। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। तत्काल इस पर ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, पुलिस वालों ने सूझबूझ दिखाई। जबीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आग लगने की लगातार बढ़ती घटनाएं, गैस सिलेंडर में आग लगने के मामले भी लगातार बढ़े हैं। इन सब के बीच दमोह से भी इसी तरह की खबर, गैस सिलेंडर फटा, तेजी से आग लगी और पूरे मकान को उसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात। दमोह के जबीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, गैस सिलेंडर फटा, घर में लगी आग। लोगों की चीख पुकार आप सुन पा रहे हैं। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी, सनसनी का माहौल यहां पर फैल गया। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से दें जरा। निश्चित रूप से ललित जी, ये मामला दमोह जिले के जवेरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिछिया में सामने आया है, जहां पर एक मकान में आग लग जाने का घटनाक्रम हुआ है और यह घटनाक्रम सिलेंडर फटने से बताया जा रहा है। मालूम हो कि यहाँ पर ये लोग खाना बना रहे थे, उस दौरान आग लगने का यह सिलसिला शुरू हुआ और तेज रफ्तार के साथ पूरे मकान में आग लग गई। आग लगने की जानकारी ऐसे ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगी तो तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जी धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जांजगीर चांपा से, जहां अधिकारियों ने बाल विवाह रुकवाया है। एक नाबालिग की शादी होने वाली थी। बमनीडीह ब्लॉक के पुछेली गांव का यह पूरा मामला है। फिर अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, अधिकारियों ने बाल विवाह रुकवाया। नाबालिग लड़की की यहां पर शादी हो रही थी। इस बात की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को लगी। अधिकारी तत्काल पहुंचे। बमनीडीह ब्लॉक है, ये पुछेली गांव है, जहां एक नाबालिग बिटिया की शादी हो रही थी। दोनों पक्षों को समझाया गया, फिर बारात बिना दुल्हन के लौट गई। पन्ना से बड़ी खबर, खेत में भैंस घुस गई और गोली चल गई। दो पक्षों में भैंस घुसने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद गोलीबारी हो गई। एक पक्ष के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में तनाव की स्थिति है और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव का यह पूरा मामला है।
बड़ी खबर दुर्ग से। बोड़े गांव में बोरे में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। खुलासा भी हो गया है। बोड़े गांव में बोरे में एक शव मिला था। इसकी शिनाख्त राजेंद्र कुमार जंघेल के रूप में हुई। मृतक का भाई ही हत्या का आरोपी निकला है। मृतक पर नशे में परिवार को परेशान करने का आरोप है। नंदनी थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सूरजपुर से। जंगली जानवर के हमले में 2 मवेशियों की मौत हो गई है। तेंदुए के हमले में मवेशियों की मौत की आशंका है। मवेशियों की मौत के बाद 2 दिनों से दहशत में ग्रामीण हैं। मामले की जांच में वन विभाग का अमला जुटा हुआ है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। तेंदुए के हमले से मवेशियों की मौत की बात निकलकर सामने आ रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हालांकि वन विभाग अब इसकी पतासाजी कर रहा है, पड़ताल कर रहा है। ग्रामीणों में इसके चलते दहशत है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र का, सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। ग्वालियर में कल 5 बदमाशों ने टैक्सी बुक की और फिर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर के विरोध के चलते बदमाश भाग निकले। इस दौरान ड्राइवर ने एक राहगीर की मदद से बदमाश को दबोच लिया। मामला नाका चंद्र बदनी इलाके का है, जहां टैक्सी चालक के पास बुकिंग के लिए कॉल आया। कृष्णा बैसला नाम के शख्स ने बुकिंग ली। लोकेशन पर पहले 2 युवक गाड़ी में बैठे। आगे चलने पर 3 और युवक कार में आकर बैठ गए। थोड़ा आगे चलने के बाद कार में बैठे लोगों ने ड्राइवर का गला दबोच लिया। पिस्टल नुमा लाइटर से उसके सिर पर वार कर दिया। बदमाश गाड़ी में रखे 5000 लूटकर भागने लगे तो ड्राइवर ने एक आरोपी को लोगों की मदद से पकड़ा गया युवक लखन जादौन ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के गोरखपुर मुख्य बाजार स्थित शराब दुकान का लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं को अब कांग्रेस विधायक तरुण भनोत का भी समर्थन मिल गया है। महिलाओं को धरने पर बैठा देखकर उन्होंने उनसे बातचीत की, जानकारी ली और फिर वो भी समर्थन में आ गए। तरुण भनोत की माने तो अगर 1 अप्रैल तक दुकान को यहां से नहीं हटाया गया तो वो खुद शराब की दुकान के सामने कुर्सी डालकर बैठेंगे। निवाड़ी के ओरछा में कल बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। ऋचा शर्मा को सुनने के लिए रामराजा सरकार के मंदिर का मैदान खचाखच भरा था। पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। ऋचा शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत भी की। उन्होंने रामराजा सरकार की नगरी में आने को बहुत बड़े सौभाग्य के तौर पर माना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद